Good morning, children. Now again there is a new chapter that we have to cover is food and fun. Food is related with what? Fun. And you all are the lover of eating food. There are different kinds of food, yes, you all know, but there are few foods that we can have some specific knowledge that this chapter is going to give us. But before that, let's discuss that has been taken up in this chapter, the difference between the boarding school and an ordinary school. As you all know, the meaning of boarding school or a hostel is a place or school where students stay and study. Children, वो बोर्डिंग स्कूल जहाँ पर बच्चे रह भी सकते हैं और खाना भी उन्हें प्रोवाइड होता है, मतलब मीन्स उनकी पूरी स्कूलिंग, नॉट स्कूलिंग, स्कूल के बाद वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि छुट्टी हो गई तो वो घर आ सकते हैं, बट आफ्टर स्कूल वो स्कूल उनके लिए उनका घर भी है. इन दैट स्कूल ओनली देयर द डोमिनेंस मीन्स द डॉमेट्रीज आर अवेलेबल, द हॉल्स आर देयर फॉर देम, देयर रूम्स आर सेपरेट. एक पूरी बिल्डिंग होती है जिसे हॉस्टल कहते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें उसी तरह से प्रोवाइड कराई जाती है जैसे सारी फैसिलिटी हमें घर में मिलती है. Means you have to stay there also and you have to study there also. Now the difference between the boarding school and the ordinary school. So just listen, what is the difference? In boarding school, students stay there and study, yes. Then boarding school official looks after the students food from the boarding. वो उनके खान पान को भी देखता है, किस वक्त उनको क्या चाहिए. जैसे आपकी मम्मी यहाँ आपके घर पे आपकी पूरी देखभाल देखती हैं, ब्रेकफास्ट देती हैं, लंच देती हैं, डिनर देती, वैसे ही बोर्डिंग स्कूल में फूड प्रोवाइड किया जाता है. अच्छा, अब ऑर्डिनरी स्कूल में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो अपने घरों में रहते हैं और जो टाइमिंग होता है स्कूल का वो टाइमली उसको अटेंड करते हैं. मोस्टली पेरेंट्स लुक आफ्टर द पीपल, दे ईट फूड फ्रॉम होम. और खाना जो वो वहाँ पर खाते हैं, अपने घर पे खाते हैं, वो किसके कौन उसकी देख रेख करता है या गाइड करता है, मीन्स योर ओन पेरेंट्स. अच्छा, फूड दैट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग टू द हॉस्पिटल, उसके स्कूल अथॉरिटी, उसके इंचार्जेस, उसके वार्ड जो भी उस एरिया के गार्जियंस होते हैं, सॉरी प्रिंसिपल होते हैं, या जो उनके जिसको हम कहते हैं वार्डन, दे लुक आफ्टर द things. And here in the at home, our parents or other elders, they used to take care of our food. Now the next thing that has been discussed in this chapter is Gurudwara. Excuse me, children. Is Gurudwara. Gurudwara, as you all know, it is a place where Sikh people used to worship. अच्छा, अब इस गुरुद्वारा में बेटा इसके एग्जाम्पल से हम एक चीज़ को समझेंगे, दैट इज़ द नेम, एज यू ऑल नो ऑल्सो, यू ऑल आर फेमिलियर ऑल्सो, दैट इज़ लंगर. So meaning of langar is a kitchen, okay. So what is langar? Let me tell you first about this, that what is langar? The cooking and eating together, okay. Try to understand the cooking, एक साथ मिलके बनाना और एक साथ मिलके खाना. The cooking and eating, both the things. You are cooking also together, you are eating also together in Gurudwara. Gurudwara में is langar. The word langar has been used for Gurudwara. So everyone contributes in one way or the other. यहाँ पर कोई भी ये नहीं देखता बेटा कि हु आर दे, नॉट विद देयर स्टेटस, नॉट विद देयर ऑफिशियल्स, दे ऑफर देयर सर्विस टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड. सो वहाँ पर हर कोई अपने एफर्ट, अपनी मदद देता है खाने को बनाने में. सम अरेंज फॉर द मटीरियल, सम गिव मनी, सम हेल्प इन वर्क. कुछ लोग पैसे दे देते हैं, कुछ लोग अपना वक्त देते हैं उस चीज़ को प्रिपेयर करने में, सेवा सभी करते हैं, और कुछ लोग मटेरियल्स प्रोवाइड करा देते हैं. अच्छा, द आइटम्स दैट आर प्रिपेयर्ड इन लंगर्स आर चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल एंड काढ़ा प्रसाद. So chapati you all are very commonly known, rice, dal, vegetables, but kadha prasad is a kind of halwa. What is this kadha prasad? Yes, it is a kind of halwa. It takes, yes, a lot of effort to roast the flour in ghee. आटे को घी में खूब रोस्ट किया जाता है in a big कढ़ाई. उसके बाद this is a kind of halwa, isn't it? Will you add sugar in it and
After that, some sugary taste, very nice halwa used to cook, and it used to say as काढ़ा प्रसाद. बहुत बड़ी सी कढ़ाई में रोस्ट करके घी भी डाला जाता है, फ्लावर आटे को भी डाला जाता है, और तब काढ़ा प्रसाद को प्रिपेयर किया जाता है. सो यू ऑल मस्ट बी फेमिलियर विद द वर्ड काढ़ा प्रसाद. Then काढ़ा प्रसाद. In langar some people cook the food. कुछ लोग कुकिंग करते हैं लंगर में. सी वी कैन सी इन द पिक्चर्स. कुछ उनको सर्व करते हैं, और कुछ जो है वो इवन द प्लेसेस जहाँ पे लोग बैठते हैं वरांडा में, ये गुरुद्वारे में, उसको भी क्लीन करते हैं. एंड इवन ऑल्सो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्लीनिंग द वेसल्स. बर्तनों को भी धोने में मदद करते हैं. सी अ पर्सन इज गिविंग और ऑफरिंग द फूड टू द women who are sitting in Gurudwara. So everyone enjoys in contributing. See how good this, even you are getting the food also, you are getting the means having a fun also, and you are contributing yourself to the worship of Lord. ये भी एक तरीका है अपनी प्रार्थना करने का, ये भी एक सेवा करने का मौका है जो आप दूसरों की करते हैं और अपने साथ साथ अपने भगवान की भी करते हैं बेटा. So after finishing food, everyone picked up one's own plate. सब अपनी खुद ही प्लेट को उठाते हैं and put it in a big drum. People who were serving ate in the end. जो सर्व करते हैं वो लास्ट में खाते हैं. They cleaned the place and washed the utensils. So here the cooking and eating together in Gurudwara is called langar. So you all have understood. You can see the beautiful picture given in your chapter, different scenes from a Gurudwara langar. So in Gurudwara Kadha Prasad, you all have understood, they all people used to cook food, they serve food, and also they clean the vessels. For your knowledge, I am telling you, Langar Hall in the Golden Temple, okay, one of the very famous temple in India, is the world largest free eatery. 80,000 people eat there every day. There are 40,000 plates and bowls, children. So this is all I am telling you about the Golden Temple, Gurudwara in Amritsar. So two things we have learned in this chapter, that is the difference between the hostel and a boarding life or a ordinary school, and the langar, what is known as langar, related with what is Kadha Prasad and what Sikh community used to do. So this is all about in this chapter. You all enjoyed the chapter, food and fun. See how each and every picture is telling us how the food is cooking together, how it is serving, and how the chapatis are, the people are making chapati, and how they all are sitting together, without means they all forgot who am I am an officer, I am a teacher. Everybody sitting in one row and eating together in the veranda of Gurudwara. So this is all the essence of Indian unity, children. So this is a very fine example with the Gurudwara and langar. So hope you all have enjoyed the chapter. Meet you in the next video, and I am sending one very important PDF of Define. You all have to learn this for your upcoming final exam. So children, be happy and be safe.